तो दोस्तों ओपन एआई ने एक नया टूल अपना लॉन्च किया है जिसका नाम है GPT-OSS यानी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको पता है जीपीटी के जितने भी सारे सॉफ्टवेयर हैं सारे के सारे पेड हैं। और अगर आप इस लिंक के ऊपर आएँ, आप देख सकते हैं चैट जीपीटी, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो का आप छोटी सी वीडियो के अंदर आपको इसका बताने जा रहा हूँ क्या आपको यूज़ करना चाहिए, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो बेसिकली ये जो मॉडल है ये बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पे आएँ तो इसके दो वर्जन आपको नज़र आते हैं। एक जीपीटी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है 120 मिलियन 120 यानी 120 बिलियन मॉडल है, यानी कि 120 मिलियन पैरामीटर हैं इसके अंदर। दूसरा जो मॉडल है वो 20 बिलियन है और ये इसके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। जो बेसिकली इन्होंने लॉन्च किया है, जो फर्स्ट है वो हैवी पीसी या कंपनीज़ के लिए लॉन्च किया है। दूसरा जो है वो आप लो एंड पीसी या स्मार्ट डिवाइसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और टोटल इसका 120 बिलियन पैरामीटर है और दूसरे के हैं 21 बिलियन पैरामीटर। और कॉन्टेक्स्ट लेंथ जो दोनों की जो है वो 128,000 है, यानी कि 128,000 टोकन इसको एक सेकंड में आप दे सकते हैं, जो कि काफ़ी लेंथ ही है अगर आपने एक वक्त में प्रॉम्प्ट लेंथ ही देना हो। तो सिंपल वर्ड्स में आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये टूल जो है अगर आपने लोकली यूज़ करना है चैट जीपीटी, ऑफलाइन इंटरनेट के बगैर भी कहीं भी आप यूज़ करना चाहें अपने सिस्टम में तो कर सकते हैं। और एक्सप्लोर हगिंग फेस, ये एक आपको लिंक नज़र आएगी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसको एलएलएम की मदद से भी या फिर इसकी हगिंग फेस से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद में आपको बता चलूँ 5 अगस्त को ये रिलीज़ हुआ है और इसको बिल्कुल फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। इसके फीचर्स की मैं आपको कुछ बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत सारे लोगों को यही होता है कि क्या हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है, यानी कि डिफरेंट काम एक सेकंड में कर सकता है। और इसके जो फीचर्स वगैरह हैं तो वो तो आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इसकी बात करते हैं रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले अगर आप 20 बिलियन पैरामीटर वाला जो छोटा मॉडल है वो इंस्टॉल करते हैं तो 16 GB आपको रैम चाहिए, जो कि ग्राफिक कार्ड की मेमोरी है। उसके बाद आपको हार्डवेयर चाहिए, RTX का GPU चाहिए, RTX 4090। और जो रैम है आपको तकरीबन 48 GB चाहिए, तकरीबन 50 GB। स्टोरेज आपको 50 GB से 65 GB SSD चाहिए। और CPU आपको चाहिए यहाँ पे 16 कोर वाला, यानी कि i9 या उससे भी आपको हाईएस्ट CPU चाहिए। 32 GB रैम चाहिए सिस्टम की अगर आपने स्मूथ परफॉर्मेंस लेनी है। ये मैं बात कर रहा हूँ इसका लो एंड जो है। उसके बाद जो इसका मॉडल है वो है 120 बिलियन पैरामीटर का, जो कि इनका लेंथी मॉडल है। इसके लिए आपको 32 CPU कोर चाहिए और 128 GB सिस्टम की रैम चाहिए कम से कम, अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस या ओवरहेड से बचना है। और 200 से 300 SSD आपको चाहिए, ये नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। और इसके अंदर ये नॉर्मल हार्डवेयर के ऊपर नहीं चलता है, इसके लिए स्पेशल आपको ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा और ओलामा इंस्टॉल करना पड़ेगा अगर आपने इसको सर्व करना है। तो कुल मिला के बात करें, अगर आपकी एक छोटी मोटी कंपनी है या आप बिज़नेस चला रहे हैं तो इसको आप फिर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास सिस्टम यानी कि हार्डवेयर अच्छा खासा है और आप बिजली भी अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा इसको आप अपने विंडो 10 या 11 में नॉर्मल पीसी में इंस्टॉल करें, क्योंकि अगर आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपका CPU काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा और एक मैसेज भी आपको तकरीबन घंटों बाद रिप्लाई मिलेगा। इसके लिए अगर आपको तजुर्बा कर रहा है, कोडिंग वगैरह करनी है या API वगैरह यूज़ करनी है तो DeepSeek आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये आपने ऑनलाइन कोडिंग करनी है तो क्लाउड AI बेस्ट है, इसके अंदर कोडिंग के रिज़ल्ट बेहतरीन आपको मिल जाते हैं। और अगर आपने एजेंटिक AI यूज़ करना है तो जेनस्पार्क AI, जो कि एजेंटिक AI है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। जी चैट जीपीटी जो है वो एजेंटिक AI अभी तो नहीं इतना ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत सारे एजेंट्स आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैंने जेनस्पार्क के ऊपर लिखा था क्रिएट अ पोर्टफोलियो वेबसाइट फॉर ओरेकल डेवलपर, तो इसने मुझे ये कंप्लीट एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दे दी है। ये साइड पे इसको मैं ओपन भी कर सकता हूँ और इसके तमाम फीचर जितने भी हैं आप देख सकते हैं। कोड पे क्लिक करके इसका कोड भी देख सकता हूँ और ये इसका प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा है। ये तमाम की तमाम वेबसाइट इसने मुझे बना के दे दी है। इसको अगर मैं न्यू विंडो में ओपन करना चाहूँ तो वो भी ओपन करके देख सकता हूँ। तो ये पोर्टफोलियो वेबसाइट इसने मुझे बना दी है। कुल मिला के बात करें जो एजेंटिक AI है, इसके ऊपर आप एक ही आप इंस्ट्रक्शन देनी है और ये सारे का सारा आपके लिए काम खुद ही करके देगा।
उसके बाद अगर आपने मॉडिफिकेशन करनी है तो इसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने प्रॉम्प्ट लिखा था एनालाइज दिस वेबसाइट एंड आई डोंट गेट एनी ट्रैफिक। तो इसको मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दिया, उसको मैंने कहा इस वेबसाइट को एनालाइज करो क्यों इसके ऊपर मुझे ट्रैफिक नहीं आ रही है। तो ये सारी इसने वेबसाइट को एनालाइज किया है और ये इसने मुझे बताया कि आपने एसईओ नहीं की है, इसके अंदर पुअर सर्च इंजन विजिबिलिटी है, आप ये काम करें और कंटेंट इशू है। ये सारी की सारी जितने भी इसने चीज़ें हैं और इसको फिक्स कैसे करना है वो सारी चीज़ें इसने मुझे बना के दे दी हैं। तो जेनस्पार्क यही बेस्ट है, इसको आप एजेंटिक एआई यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एआई टूल मैं अपने चैनल पे लेके आता रहता हूँ, उनको आप यूज़ करें। तो जीपीटी जो है ये थी इसकी वीडियो में। लोगों को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी इंटरेस्टिंग लेटेस्ट एआई न्यूज़ और अपडेट्स सुनने के लिए। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।